सामने आया है, जिसे लेकर चर्चा में आए ब्रिजेश सिंह। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बच्चों का एक ऐसा स्कूल तो है, लेकिन क्लासरूम में टीचर ही नहीं। मालवानी टाउनशिप बीएमसी स्कूल के 9वीं और 10वीं कक्षा को शिक्षक देने का जिम्मा पहले फजलाना आयशा ट्रस्ट ने लिया था, परंतु मार्च 2023 में उन्होंने अपने शिक्षक वापस बुला लिए, जिसके बाद 18 जून को कई अभिभावक ब्रिजेश सिंह के पास गए और उन्होंने बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। आप कुछ कीजिए, नहीं तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ब्रिजेश सिंह अपनी संस्था प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दायित्व लेते हुए उनकी नियुक्ति की, लेकिन उसके बाद जो रुकावट बनी, जिस पर फिर कदम उठाते हुए ब्रिजेश सिंह ने आगे कदम बढ़ाया है। और पूरे मामले को लेकर मीडिया से ब्रिजेश सिंह ने क्या कुछ बताया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शिक्षा कितनी ज़रूरी है? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ज़रूरी इतनी है तो हर व्यक्ति जानता है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। शिक्षा के बगैर तो अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चों का भविष्य कैसे बढ़ेगा। तो ब्रिजेश जी, जब बीएमसी स्कूल की बात आई, जब वहाँ की आपको मालूम पड़ा कि इस तरह की दिक्कत है, वहाँ शिक्षक नहीं है, तो किस तरह से आपने स्टेप लिया और क्या आपने आगे कदम बढ़ाते हुए बच्चों के लिए आपने काम किया? देखिए, ऐसा है कि इधर मालाड में एक मालवनी टाउनशिप स्कूल है जो कि बीएमसी का स्कूल है। बीएमसी स्कूल में 9वीं और 10वीं ये जो क्लास है इंग्लिश मीडियम की, उसमें उसके पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्हें बताया कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो मैं बोला क्यों नहीं जा पा रहे? तो उन्होंने बताया कि टीचर ही नहीं है। मतलब अरे बीएमसी का स्कूल है तो टीचर क्यों नहीं है? बोले नहीं है टीचर। तो मैं वो पेरेंट्स के साथ में फिर स्कूल में गया, वहाँ पे देखा कि 9वीं और 10वीं की व्यवस्था ऐसी है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल के लिए कोई एनजीओ जो अगर उनको टीचर देता है तो वो रखते हैं, नहीं तो फिर बच्चों का भविष्य ऐसे अंधकार में रहता है। तो इसके पहले कोई आयशा फजलाना करके एक एनजीओ था, वो उनको टीचर्स देता था। उसने अपने टीचर्स मार्च में विड्रॉ कर लिए। तो मार्च से लेकर जून 18 तक ने जून 18 को मेरे पास आए वो लोग। तो जून 18 को वो लोग जब आए तब तक टीचर नहीं थे। अब इसमें क्या हुआ कि टीचर नहीं है तो इसकी जवाबदारी किसकी है? जवाबदारी तो नेचुरली बीएमसी की है, क्योंकि बीएमसी का स्कूल है ना। अब एनजीओ दे, आप लगाओ, कहीं से भी लगाओ। तो हमने जब प्रशासन से बात की तो उन्होंने बोला कि हम तो ये हमारे पास टीचर्स नहीं है, एनजीओ अगर कोई प्रोवाइड करती है तो हम देंगे। तो मैंने फिर हमारा एक एनजीओ है प्रयास फाउंडेशन, उसके माध्यम से बोला चलो हम दे देंगे एनजीओ। अब हमने एक 12 टीचर की व्यवस्था भी की, टीचर दे भी दिए। 26 तारीख को उन्होंने हमको एक लेटर दिया 26 जून को कि भाई आप टीचर दे दीजिए और आपको जो है ये कंडीशंस है, इसमें से आप बच्चों के लिए दे दीजिए। ठीक है, हमने दे दिया। अब हमको लगा टीचर दे दिया तो काम हो गया, अब बच्चे पढ़ेंगे। जब टीचर हमारे पढ़ाने गए तो पता चला कि क्लासरूम ही नहीं है, 2 ही क्लासरूम है। जब 2 ही क्लासरूम, 2 क्लासरूम में 430 बच्चे कैसे बैठेंगे? तो फिर पता करने में चला कि वहाँ पर एक कोई मराठी मीडियम की और उर्दू मीडियम की प्रिंसिपल। अब टीचर जब पढ़ाने गए तो पता चला कि 2 ही क्लासरूम है। अब 2 क्लासरूम में 400 बच्चे कैसे बैठेंगे? तो पता चला कि जो वहाँ का एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल थे वो बच्चों को एसएमएस करके बुलाते थे कि भाई आज इतने बच्चे आओ, कल इतने बच्चे आओ। बोले ऐसा तो नहीं चलेगा, हम आपको टीचर भी पूरा प्रोवाइड करें और बच्चों की पढ़ाई भी ना हो तो इससे क्या मतलब, खाना पूर्ति थोड़ी करना है। तो फिर प्रशासन से बात की तो थोड़ा सा प्रेशर करने के बाद में एक 5 क्लासरूम मिले जिसमें बेंच नहीं थी, फिर बेंच की व्यवस्था करी वो लोग ने। ऐसा करके 1 हफ्ता उसमें निकल गया। 1 हफ्ते के अंदर 5 क्लासरूम मिले बेंच के साथ में, जो कि आवश्यकता थी 10 क्लासरूम की। अब 10 क्लासरूम की व्यवस्था करने के लिए जो हम उनसे रोज बात कर रहे हैं, बीएमसी के अधिकारियों को निष्क्रियता इतनी है कि उनकी शिक्षा के प्रति कोई संवेदनशीलता है ही नहीं। यानी बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। एनजीओ ने टीचर भी दे दिया, उसके बाद में भी अगर नहीं दे रहे या वो जो तत्परता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे। तो हमने जब ईओ के साथ में सर्वे किया उसका तो पता चला कि प्रिंसिपल जो फरीदा मैडम है कोई, उन्होंने रूम ही लॉक करके रखे हुए हैं। कम से कम 5 रूम लॉक करके रखे हैं। फिर वो रूम लॉक खोल के देखा तो पता चला उसमें ऐसे ही कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर उसको हटाया गया। उसको हटाने के बाद में ये संज्ञान अभी ये, चूँकि बच्चे लोग भी बाहर बात करते हैं, पेरेंट्स भी बात करते हैं कि अभी तक टीचर तो हो गए लेकिन बच्चों की पढ़ाई बराबर नहीं हो रही है। तो इसके बाद मीडिया ने भी उसका दखल लिया। मीडिया ने दखल लेने के बाद में ये हुआ कि वो थोड़ा और हरकत में आया तो फटाफट उन्होंने अभी 10 क्लासरूम और बाकी सारी व्यवस्था कर दी है।
लेकिन मेरा ये कहना है कि जब सरकार इतना तत्परता से काम करती है, आज की सरकार ऐसी नहीं है कि सरकार उस पर ढिलाई बरतती है, सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। उसके बाद भी बीएमसी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सरकार की मंशाओं पर पानी फेरने का काम करते हैं, और इतना आलस और इतना द्वेष उनके अंदर भरा है कि शिक्षा के डिपार्टमेंट के लोग को भी पता नहीं है कि शिक्षा के लिए कितनी अपने को सही अपना मेहनत करनी चाहिए। इतने सारे प्रोसेस में मुझे खाली 2 ऑफिसर ऐसे मिले, एक रीना वॉकर वर्के करके थी और एक किरण दिगावकर जी। ये 2 जन को लगा कि शिक्षा के लिए संवेदनशील दिखे, उन्होंने कुछ मेहनत भी करी, उसके लिए एफर्ट भी डाले, इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। कि सारे लोग खराब हैं ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो बाकी सिस्टम है कि आज जैसे हम लोग को एक तड़प आएगी, अरे 9वीं 10वीं के बच्चे और उनका हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, टीचर के लिए रुके हुए, तो ऐसी संवेदनशीलता अधिकारी के अंदर बिल्कुल नहीं है। पता चला कि एक मराठी मीडियम का जो क्लासरूम है उसको खाली उनको मॉर्निंग शिफ्ट में भेजना है, उसके लिए एक सिग्नेचर के लिए 15 दिन चला गया। 15 दिन आदमी सही नहीं कर, सिग्नेचर नहीं करता है। ये मैडम इधर की प्रिंसिपल उधर ये नहीं भेजती है, प्रपोजल नहीं भेजती है, प्रपोजल भेजने के बाद में वहाँ पर फिर यानी पेपर घूम रहा है और बच्चे बाहर हैं। तो आज की डेट में तो ऐसा देखेगा तो अभी सारी व्यवस्था हो गई है, मीडिया ने भी दखल लेने के बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी और टीचर्स के रूम बाकी सारी व्यवस्था हो गई है। सर एक सवाल है कि यहाँ टाउनशिप मालवनी 1 नंबर की बात है, मालवनी के अंदर और भी स्कूल है बीएमसी के जो कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखो, एक तो पहले मालवनी टाउनशिप का ये जो हमने व्यवस्था की उसके बारे में भी बता दूं कि इसकी व्यवस्था प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने की है, और जो 12 टीचर अपॉइंट किए हैं और प्यून अपॉइंट किया है, क्लर्क अपॉइंट किया है, सफाई वाला अपॉइंट किया है। ये इनका अपॉइंटमेंट, इनका सारी सैलरी हमने देनी है, इसका सारा जो खर्चा ये प्रयास फाउंडेशन उठाएगा। उसके बावजूद भी ये तो कटनाई हमको झेलनी पड़ रही थी कि बीएमसी में तो कुछ नहीं करना, उनको तो खाली क्लासरूम ही देना था। उसके बाद भी हमको एक दिक्कत आई। और जो आपका प्रश्न है दूसरे इसका मालवनी में तो आप अगर देखो तो कल या परसों ही अभी एक रिपोर्ट आई है कि पूरे बम्बई में 367 अनधिकृत स्कूल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है 367 पूरे बम्बई में ज़रूर हैं, वो तो जो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन आप मालवनी मलाड में अगर अवस्था देखोगे तो स्कूलों की हालत ऐसी है कि उनके पास ना ग्राउंड है, ना टीचर को बैठाने की जगह है, प्रॉपर ये है आपका क्लासरूम है, कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल खोल के बैठे हैं और प्राइवेट के नाम पे जबरदस्त फीस ले रहे हैं। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे बताए मेरे को। अभी ये स्कूल तो खोल दिया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, अब जब बहुत उसमें जाते हैं तो पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन क्लास यहाँ चल रही है, बच्चे रजिस्टर कहीं और के स्कूल में है। ऐसे बहुत सारी तकलीफ मालवनी में है, उसके लिए भी हम लोग कदम उठाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसके लिए आंदोलन भी करेंगे।